परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाना। और एक चीज जब संकट का समय रहे, जो मैं हमेशा बोलता हूं, जब ईश्वर मेरे साथ हो तो कौन मेरे खिलाफ हो, क्या फर्क पड़ता है कौन साथ है कौन नहीं है। बढ़ते चलो हमेशा दमदारी के साथ। तैयार हैं? और ये याद रखो, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। ये 4 निर्णय जो व्यक्ति लेगा उसका काम 100% चलेगा। पहला कौन सा डिसीजन? बोल तो दो। दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों डिसीजन लेंगे। याद रखो, काम करोगे तो लोग मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। एक ताश की गड्डी में 4 इक्के ही होते हैं। हेलो, 4 बादशाह भी होते हैं और 4 बेगम भी होती हैं। अगर आपको लग रहा है इससे काम नहीं चलेगा तो एक गड्डी और खोल लो, 4 और मिल जाएंगे। यस या नो? 52 लोगों में 4 ही दमदार मिलते हैं। जिसकी 50 की टीम है वो देख लेना, 4 इक्के मिल गए होंगे उसको। यस, मिशन को जारी रखना दोस्तों। मैंने जारी रखा। ऐसे भर्ती हुआ था मैं कंपनी में, है, और लगातार काम किया तो देखो ऐसे जिंदगी बदलती चली गई। ये मेरी पहली फॉरेन ट्रिप। विदेश यात्रा के कितने टारगेट आए, मेरे से नहीं हुआ। कितना सारा अप एंड डाउन आया, महीनों महीनों तक चेक नहीं। मेरे 3 अपलाइन मुझे छोड़ के भाग गए। जिन्होंने ज्वाइन करवाया, पर लेवल तक साथ दिया, फिर वही भाग गए। डाउनलाइन भाग गई। मैं बता दूं आपको, मैंने 2004 में ज्वाइन किया, 2005 तक सब कुछ ठीक रहा। 2006, 2007, 2008 और 2009 भयंकर मारामारी, भयंकर कुछ भी चल रहा मेरी जिंदगी में, चला इतना भयंकर। कर्जा हो गया, गाली दे रहा है कोई, तुझे उठा ले जाएंगे, ये वो फलाना ढिमका। हेलो, मैंने पेशेंस रखा। कुछ न कुछ अच्छा होगा, कुछ न कुछ अच्छा होगा। बैठिए प्लीज। अच्छा हुआ, रिजल्ट आपके सामने। सिर्फ मेरी रिकॉग्निशन नहीं बढ़ी, बल्कि चौमुखी विकास हुआ हर जगह से। खुशियां आज जिंदगी में आती चली गई। मेरे से अगर कोई पूछे कि सर संकट के समय क्या करें, मैं कहूंगा संकट के समय भटके नहीं, बस संकट के समय धैर्य रखें। दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स पे संकट आया। कौन ऐसा व्यक्ति है, चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखो, पार्टी शुरू करी, एक दिन उनके लोकसभा के अंदर मात्र 2 सांसद थे। कितने? और लोग बोलते थे ये प्रधानमंत्री बनने आए। बताओ, आज सबसे बड़ी पार्टी है उनकी। यस या नो? बुरा वक्त किसका नहीं आया? सचिन तेंदुलकर को बैड परफॉर्मेंस की वजह से कैप्टनसी से निकाल दिया। उसी बंदे को जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, उसको कई बार ब्रेक पर रखा गया। हेलो, लेकिन निराश नहीं हुआ। मैच फिक्सिंग के आरोप लगे, जो देशभक्ति उसके ब्लड में थी, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को प्रूव किया। किसी भी चीज के लिए ट्वीट नहीं किया, जाकर के कोई बयान नहीं दिया। ज्यादा जानकारी के लिए उसकी मूवी देख लेना, बता देगा। संकट सब पे आया। इब्राहिम लिंकन साहब के पास आया, बीवी चली गई दुनिया से, लगातार चुनाव हारते चले गए, दिमागी संतुलन भी खो गया, और जाके 53 साल की उम्र में जाकर के उनको राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। किसकी जिंदगी में संकट नहीं आया? लेकिन जिन्होंने लोगों ने पेशेंस नहीं रखा, ऐसे भी कई लोगों को मैं जानता हूं, उनका थोड़ा सा बिजनेस डाउन हुआ, थोड़ा सा बिजनेस डाउन होने में ही उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अपलाइन को गाली दे रहे हैं, कोई डाउनलाइन को गाली दे रहे हैं, नई नई कंपनियों के प्लान देख रहे हैं।
कंपनी अपनी जगह चलती रहेगी, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जगह जगह भटके, आज भी भटक रहे हैं, क्योंकि यहां वापस आ नहीं सकते और नई जगह कुछ हो ही नहीं रहा। इससे अच्छा अपना घर अपना ही होता। भाई साहब, यहां से शुरू किया है, यहां से नेटवर्किंग सीखी है, यहीं बिल्ड करोगे, मजा अलग ही आएगा। तैयार हो? संकट सब पे आया, पिछले 1-1.5 साल में सबका बिजनेस डाउन हुआ। कोरोना ने अच्छे की बैंड बजा दी। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाले लोगों का झाड़ू लगाने वाला नहीं है कोई। भाई साहब, जिन लोगों की 100 बस चल रही थी वो खड़ी हैं, किस्त नहीं जा रही। 100 टैक्सियां ले रखी थी, जिनकी 20-20 लाख रुपए की ईएमआई जाती है, 1 रुपया नहीं उनके पास, 20 लाख रुपए की ईएमआई। पूरा रनिंग बना हुआ था, इधर से आता था इधर जाता था। आज घर बिक गया, सब बिक गया। हेलो, संकट सब पे आता है, कंडीशन एक ही है कि धैर्य रखना है। धैर्य रखेंगे तो जीवन चमकेगा। भाई साहब, याद रखो, हारने वाले तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब तक नहीं रुकते जब तक वो जीत नहीं जाते, जब तक वो जीत नहीं जाते। हेलो, कौन कौन अपने आप को विजेता मानता है और ये बोलता है कि हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे? पक्का? डायमंड शिप आपके कदम चूमेगी, मैं आपको बधाई देता हूं। सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है, जज्बे सिद्धि है। दमदार रिजल्ट आता है। एक बोरी सीमेंट की नहीं खरीद सकता था मैं, आज करोड़ों रुपए के घर बना बना के तैयार कर दिए। 1 नहीं, 3 नहीं, 4। ये देखो, फिर ऐसे चेक भी आते हैं, आप सबने पहले भी देख रखे हैं, 1-1 हफ्ते में। हेलो, तो जिंदगी बदलती नहीं बदलती? एक टाइम पे मैं वही बंदा हूं जो 1500 रुपए नहीं थे मेरी जेब में, 1500 रुपए के लिए तरस रहा था। एक बंदा 1500 रुपए की वजह से मुझे गाली दे रहा था, और मेरे पास होते तो मैं निकाल के दे देता उसको, श्यामल जी। और वो बंदा आपके सामने खड़ा है, बोसाक सर। कंपनी ने 15 करोड़ वाले क्लब में बुलाया, 15 करोड़। क्या नहीं हो सकता बताओ? हेलो, मेरे जैसे बंदे के साथ इतने इतने स्मार्ट टाइगर बैठे हैं। मैं साला हाफ टी-शर्ट नहीं पहनता, बेकार लगता है। ऐसा बंदा 15 करोड़ कमा रहा है, और यहां सब सलमान खान जैसे बैठे हैं और सोच रहे हैं मेरे से नहीं होगा। कहां है मंसूर? होगा कि नहीं होगा? तान देंगे, बोलो यस। ये देखो, जिन हाथों में कभी गोबर लगा रहता था, आज उन हाथों में गिटार है। मेरे हाथ में फावड़ा होता था, फावड़ा। हेलो, अब BMW, BMW। जहां गाड़ी खड़ी होती है ना, लोग लेट लेट के फोटो खिंचाते हैं गाड़ी पे। मैं खिंचा ले तेरी, यही है। तैयार है? ऐसे जीवन चमकता है दोस्तों, कभी मैंने सोचा नहीं था। तमाम देश विदेश की यात्राएं, जो सेलिब्रिटीज के फोटो देखते थे, आज वो मेरे और मेरी फैमिली के। देखो, बताओ, जिंदगी बदलती नहीं बदलती? महागुरु जी ने एक ही बात बोली थी। महागुरु जी ग्रेवाल साहब को जब बैंक वाला बंदा मिला था, और महागुरु जी वो बैंक वाले की बात सुनकर नेगेटिव हो रहे थे, तो महागुरु जी ओम प्रकाश सर को फोन लगाया, और ओम प्रकाश सर ने एक ही बात बोली थी, ग्रेवाल जी, बैंक वाला हो सकता है समझदार है, लेकिन आप एक बात याद रखना, वो हजारों में कमाता है, और हमारे ग्रेट मेंटर लाखों में कमाते हैं। अगर आप 1000 वाले की बात मानोगे तो 1000 वाले बन जाओगे, और लाख वाले की बात मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे। महागुरु जी ने लाख वाले की बात मानी, महागुरु जी करोड़ वाले बन गए। और साला हमने भी कमिटमेंट लिया, मानेंगे तो करोड़ वाले की मानेंगे, और आज रिजल्ट आपके सामने है।
हेलो, आप देख लो आपको किसके साथ जाना है। पेरिस, फरारी, ये सेफ शॉप में हो सकता है, बाकी दूसरी जगह नहीं है। तैयार हो? जिंदगी में अप एंड डाउन आएंगे, कभी डरना नहीं। हर चीज में कुछ न कुछ छिपा है, वो आपको भी दिख नहीं रहा। लास्ट में जब डॉट मिलाओगे तब समझ में आएगा ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ ये मेरे साथ। मैं एक युवक की कहानी सुनाता हूं। उसको अपनी जिंदगी में एयरफोर्स का पायलट बनना था। गरीब परिवार में पैदा हुआ, मन लगा के पढ़ाई किया, दमदारी के साथ हमेशा फर्स्ट डिवीजन से एनडीए की तैयारी करने के लिए देहरादून में गया और उसको 100% यकीन था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन केरला में जन्म हुआ और जाना देहरादून था, इतने पैसे नहीं थे, देहरादून कैसे जाए। बहन का कंगन बेच के देहरादून गया और सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ और लगा कि अब तो दुनिया खत्म हो गई, अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो लौटने के पैसे भी नहीं है। सोचा कि मैं यहीं आत्महत्या कर लूं और ऋषिकेश में गंगा जहां से बहती है और वहीं से कूदने का इरादा बना लिया। बार बार जाता कि मर जाऊं, फिर लौट के आ जाता, सोचता विचारता, फिर जाता, फिर लौट आता। और वहां पे एक साधु बाबा शिवानंद जी थे। उन्होंने बुलाया, बेटा मुझे तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो, क्या बात है? तो उसने बताया, बाबा मैं परेशान इसलिए हूं कि मैं यहां एनडीए के सिलेक्शन के लिए आया था, मुझे यकीन था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अपनी बहन के कंगन बेच के आया था और अब मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं और मेरे पास लौटने के लिए भी पैसे नहीं है, मैं मरना चाहता हूं। तो बाबा शिवानंद जी ने उनको बोला, कोई बात नहीं बेटा, पहले तो तुम कुछ खा पी लो और ये वो पैसे पकड़ो जो तुम्हारे खर्च हो गए यहां तक आने में। और एक बात ध्यान रखना, आज तुम्हारा सिलेक्शन एनडीए में नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे बड़ी भी चीज तुम्हें कभी जिंदगी में तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसीलिए तुम्हें आज ये छोटी चीज नहीं मिली है। उसको ये बात बोली और उसने इस बात को बिल्कुल अपने दिल से लगाया कि पक्का इससे बड़ी कोई चीज मुझे मिलेगी, और जिंदगी में मेहनत करी, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो बंदा एयरफोर्स में पायलट नहीं बन पाया, वो बंदा आगे चल के मिसाइल मैन बना और देश का राष्ट्रपति बना। हेलो, नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या फर्क पड़ता है, आज छोटी चीज नहीं मिली, टेंशन मत लेना। मेरा भी ड्रीम था मैं सफारी लूंगा, टाटा सफारी। 2009 का मैंने गोल सेट किया, मैं टाटा सफारी लूंगा। 2009 में मेरी टाटा सफारी नहीं आई सुब्रता सर। हेलो, लोग मुझे ताने मारते थे, मैं लोगों को फेस करने में डरता था। क्या फर्क पड़ता है, टाटा सफारी नहीं आई, लेकिन 2012 में साला BMW आई, BMW आई। आप बताओ हिसाब बराबर हुआ या नहीं हुआ? आज छोटी चीज हाथ से गई है, पेशेंस मत खोना, उससे बड़ी वाली इंतजार कर रही है। दमदारी के साथ काम करना है दोस्तों। ये मालदा टीम है, हमेशा से नंबर 1 पे रही है और आज मालदा टीम फैल चुकी है पूरे हिंदुस्तान में। और एक बात ध्यान रखना, शेर अपनी काबिलियत से बादशाह बनता है, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। यस, ये पोजीशन, ये लेवल आप लोगों ने अपनी काबिलियत से पैदा किया है और इस काबिलियत को मेंटेन करके रखना। आप हमेशा नंबर 1 थे, आज भी हैं और आगे भी नंबर 1 ही रहोगे। तैयार हो? अरे कोई पूछे क्या करते हो तो जवाब देना, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं,
चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया को बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए हो चाहे किसी ने चांद पे बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं, ताज बनाता हूं। हेलो, बाहर मार्केट में गोल्डन मेडलिस्ट को तो करोड़पति बना दिया होगा, लेकिन मुर्गी वाले को, हेलो, मुर्गी वाले को, रिक्शा वाले को करोड़पति सेफ शॉप बनाती है और कोई दूसरी जगह नहीं है, सेफ शॉप कराती है। आप तैयार हैं? कौन कौन तैयार है कि मैं भी इतिहास लिख के दिखाऊंगा? तो खड़े हो जाओ फिर अपनी जगह से। रेडी है कमिटमेंट लेने के लिए? तो मुट्ठी बंद करो पूरी दमदारी के साथ। वो परमात्मा भी आज सुन रहा है जो कुर्सी से खड़ा नहीं हो सकता, बोला इसको पैर गलत आदमी को दे दिए। हेलो, जो बोलने में भी डर रहा है उसको मिलने वाला नहीं है। तैयार हैं आप? मेरे साथ मेरी आवाज में आवाज मिला करके बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी समय रहे, हर हाल में हर काल में एक ही मिशन है कि मैं डायमंड बन के दिखाना है। रेडी है? तो मेरे साथ मिलके बोलो, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। क्या बात है? नया वक्त है, नई उम्मीदें, नए हौसले, ताज़े जज्बे। थैंक यू। इतना दमदार गर्मजोशी के साथ इतना बेहतरीन जानकारी दिया महागुरु जी ने। कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? तो अब तक की सुबह से लेके अभी तक की जो ताली नहीं बजी, उससे दमदार ताली बजा के महागुरु जी का धन्यवाद करें। जोरदार थाक थाके जोरदार। अरमान है आकाश छुटाते, फुकमार सूरज को दिखाते, मंजिल कदम कदम पे उतारते, डर को भी हम जीना सिखाते। अब से ही है इस जग में हर